Hi students, this chapter already started. Your homework was number 4, 5 and 6 मैम ने कंप्लीट करके रखी हैं. देखिए 4th नंबर में होगा द बैग इज़ माइन, द बैग बिलोंग्स टू मी, मतलब इस बैग मेरे साथ रिलेट है. सो यू से द बैग इज़ माइन, ये मेरी बैग है. The gift is for me, the gift is your, the gift is for you, so you say the gift is your. Those pens belongs to you all, those pens are yours. Okay, now start from here. Personal pronouns. Personal pronouns are the pronouns used in place of people, animals एंड थिंग्स. इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स, कोई चीज के लिए यूज होता है पर्सनल प्रोनाउंस. क्या आते उसके अंदर में देखिए. पर्सन्स प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स. देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ऐसे इसको मतलब इसका कैटेगरी बनाया गया है. फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, द स्पीकर, जो बोल रहे हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ सो आई, हम लोग बोल रहे हैं सो वी. सेकंड पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं, सामने जो है मेरे, यू, ओनली यू. सेकंड पर्सन में आएगा यू, मतलब आपको हम बोल रहे हैं सो यू. थर्ड पर्सन जिसके बारे में आपको हम बोल रहे हैं, कोई बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, कोई जगह के बारे में, सो थर्ड पर्सन हो गया वो. द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं. ही, हिम, शी, हर, दे, देम, ईट. ओके, सो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है. फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, वी. आई के रिप्लेस में हम लोग मी यूज करते, वी, आस. सेकेंड पर्सन में ओनली यू एंड थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, दे, देम, ईट. ओके, गो टू नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू रीच्ड होम यू टोल्ड योर मदर. जब आप घर पहुंचे आप आपके मम्मा को बोले हैं क्या, लक वाज बाय माई साइड टुडे, मेरे भाग्य मेरे साथ दिए हैं, आज मेरे साइड में थे. नाउ थिंक अबाउट योर लकी डे एंड राइट अबाउट इट इन फर्स्ट पर्सन. मतलब फर्स्ट पर्सन आप खुद बताइए कि आज का दिन आपके लिए कैसे लकी थे. इसको आपको खुद से कई सेंटेंस 1 2 3 4 5 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं. नहीं तो कम से कम 2-3 सेंटेंस तो आप लिख ही सकते हो कि किस लिए आप मम्मा को बोले कि मम्मा लाख मेरे साथ थे, मतलब बाहर कहीं गए, स्कूल गए, स्कूल में कुछ हुआ, जो कोई आपके साइड में बोले कि नहीं ये बच्ची अच्छी है, नहीं तो आपको अप्रिशिएट किया गया, तो हम लोग उस सिचुएशन में बोलते कि लाख वॉज बाय माई साइड. ओके, कि आज मेरे साथ, मेरे भाग्य मेरे साथ दिए हैं, लक साथ दिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं. सो आप खुद से सोच के सेंटेंस मेक करिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैम तो आपको बताएंगी जरूर. ई में क्या है, अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को एंड आपको बताना है कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके कैटेगरीज में आएगा. ओके, so read from here. Lions are royal animal, they are called the king of the jungle. लायन को किंग बोला जाता है, सो दे आएगा थर्ड पर्सन में. ओके, सेकंड, आई लाइक द केक्स मेड माई मदर, मेरे मम्मा जो केक मेड करती है वही मुझे पसंद है. सो आई जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में आएगा. You are such a soft spoken person, मतलब आप बहुत अच्छे से बोलते हैं. सो यू इज द ओनली यू आता है सेकंड पर्सन में, सो यू सेकंड पर्सन. देयर हाउस इज स्पेसियस, इट इज सो ब्यूटिफुल एंड वेल केप्ट.
उसके जो हाउस है स्पेसियस मतलब बहुत जगह है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। सो हाउस के बारे में बोल रहे, सो ये थर्ड पर्सन में आएगा। ईट ऑल्सो थर्ड पर्सन में आएगा। वी आर गोइंग टू द गोल्डन टेम्पल, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर आस, मेरे मम्मा जो हैं वो अच्छा खाना बनाती है हमारे लिए। सो आस जो है ये फर्स्ट पर्सन में आता है। सी मेक्स स्पेशल फूड फॉर अनीक एवरी डे, अनीक के लिए मम्मा ने हर रोज स्पेशल फूड बनाती है। सो मम्मा के रिप्लेस में सी आया प्रोनाउन, एंड सी इज द थर्ड पर्सन में आएगा। यू शुड मेंटेन अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प, यू जो है सेकंड पर्सन में आएगा। आई ज्वाइंट स्कूल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सेशन, मैं स्कूल ज्वाइन की थी न्यू सेशन में, जो फर्स्ट डे था उसी दिन से। सो आई इज द फर्स्ट पर्सन। Cows are herbivorous, they eat grass, leaves and vegetables. जो एनिमल्स है उसको हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हार्बिवोरस उसी को बोला जाता है जो ग्रास, लीव्स ये सब वेजिटेबल्स खाते हैं। सो काउस आर हार्बिवोरस, दे मीन्स काउ के रिप्लेस में दिया है, दे इज थर्ड पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से आपको फिल अप करना है। खुद से सेंटेंस को कई बार रीड करोगे तो आपको खुद ही लगेगा इसमें आई पुट करना है, मी पुट करना है, सी। सो मैम ने आपके लिए पहले से ही करके रखी है। सो यू केयरफुली आप लोग ऑब्जर्व करिए। प्लीज़ कम हियर मतलब इधर आइए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। इंग्लिश में हम लोग प्लीज़ यूज़ करते कि प्लीज़ आ जाइए। सो प्लीज़ कम हियर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात करना, कोई बोल रहे हैं। कम एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, आइए और मुझे बोलिए क्या हुआ। कम एंड टेल मी, मी मीन्स मुझे बोलिए व्हाट हैपेंड। माई मदर टोल्ड, मेरी मम्मी बताई थी, मी मतलब मुझे, अबाउट माई ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर के जो फादर थे उनके बारे में। माई मदर टोल्ड मी, मेरे मम्मी मुझे ही बोलेंगी। सो माई मदर टोल्ड मी। रीता इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड सी इज एब्सेंट टूडे, रीता एक लड़की का नेम है, उसके रिप्लेस में सी आपको पुट करना है, एंड सी इज द थर्ड पर्सन। सो रीता इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड सी इज एब्सेंट टूडे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ यू, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। सो यू होगा। आवर टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड नॉट ईट आउटसाइड डेली, हमारे टीचर जो है उन्होंने हमें बताए हैं कि हम लोग हर रोज़ बाहर नहीं खाना खाएंगे, नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को बाहर हर रोज़ खाना नहीं खाना चाहिए। आवर टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड नॉट, अच्छा हम लोग नहीं खाएंगे आउटसाइड डेली, हर रोज़ बाहर नहीं खाना खाएंगे। दे टोल्ड टू मी ओनली व्हेन दे वांट टू मी टू डू समथिंग फॉर देम, दे टॉक टू मी, वो लोग मेरे साथ बात करें। ओनली व्हेन दे वांट मी टू डू समथिंग फॉर देम, उनके लिए मैं कुछ करूं ऐसे उन लोग बोले थे। नेक्स्ट पेज। रीता एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी स्टडी इन द सेम स्कूल, मैं और रीता अच्छे फ्रेंड है, हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते हैं। माई मदर वॉज वरीड अबाउट मी, मेरे मम्मा नॉर्मली मेरे लिए वरीड होंगे, है ना। सो माई मदर वॉज वरीड अबाउट मी, मेरी मम्मी मेरे लिए घबराती थी, ऐसे बोल रहे हैं इस सेंटेंस में। सो मी होनी चाहिए। देयर क्लास टीचर वॉज एंग्री विद देम, उनके जो क्लास टीचर हैं सो मैम ने बहुत गुस्से किए थे उन लोगों के ऊपर। सो देयर क्लास टीचर वॉज एंग्री विद देम। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस,
आप एक बार रीड करके रखिएगा, मैम नेक्स्ट क्लास में इसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एंड जेंडर इसमें आ जाएगा, प्लूरल एंड सिंगुलर के लिए कैसे यूज होगा प्रोनाउन। ओके, सो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन, और आप देख ही रहे हैं कि कितने लेंदी चैप्टर है, हर चीज़ आपको जानना जरूरी है। सो कोई भी वीडियो ऐसा ना हो कि आप लोग नहीं ऑब्जर्व करोगे, और एक बार नहीं, हर वीडियो को कई बार आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि ना आपका जितने प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।